तो क्या ऐसे हो सकता है सदर मुमलिकत की मर्जी के बगैर भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है? ये हमारे एक इंतखाबी तारीख में भी बड़े नए से नए अनोखे तजर्बे किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली अहम बात यह है कि जो आइन का आर्टिकल 91(2) में स्पीकर का कहाँ जिक्र किया हुआ है, वो तो सदर मुमलिकत का जिक्र है। और दूसरी बात यह कि जो मौजूदा जो स्पीकर साहब जो हैं, वो तो जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता उस वक्त स्टाफ के अरेंजमेंट के लिए एक आईनी तौर पर उस ओहदे को बरकरार रखा गया है। जब कौमी असम्बली तहलील हो जाती है तो कौमी तो स्पीकर जो हैं वो अपनी सीट उस वक्त तक बराजमान रहते हैं जब तक नया स्पीकर जो है हल्फ नहीं उठा लेता। इन हालात को देखते हुए बड़ा बहुत आईनी और कानूनी बुरहान पैदा हो रहा है। सदर मुमलिकत ने समरी वापस भेज दी है, तो वो भी बिला वजह ही भेजी है मेरे नुक्ता नजर से कि जब वो चारों सूबों में असम्बलियों का इजलास हो रहे हैं, पंजाब और सिंध में तो वज़रा आला का इंतखाब भी हो गया है, तो वहाँ ज़ाहिर है कि जो रिजर्व सीटें जो हैं अभी उसका फैसला नहीं हुआ, जो बड़ी महदूद तादाद में रिजर्व रखी है, पेंडिंग रखी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो चंद सीटों की खातिर तो आप असम्बली का इजलास तलब ना करना, ये बड़ा मैंने खेज बात है। सदर मुमलिकत को जहन में जो बात आई हम तो तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास बुलाने का मेरे नुक्ता नजर से मिजाज नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह आपने फरमाया कि सदर मुमलिकत सब तैयार नहीं है इजलास बुलाने के लिए, पर इजलास तो होना है, लोग मुंतखब होके आए हैं, तो अब 29 फरवरी को ऑटोमेटिकली इजलास हो जाएगा या फिर इसका क्या तरीकाकार फिर हो सकता है? अब किसी वजह से आईनी बुरहान पैदा हो रहा है। पहली तो मैं बहुत एहतराम करता हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, हमेशा हमने उनको डिफेंड किया है, आपको मालूम ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक रिजर्व सीट के बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला क्यों नहीं किया। आज 4 दिन गुजर गए, आज बड़ी उम्मीद थी कि आज फैसला आ जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फैसला करना चाहे उनको फौरन कर देना चाहिए था, ताकि उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ बुरहान पैदा हो गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसला ना करने पर, तो वो कोई बात क्या पैदा हो गई है ये तो इलेक्शन पाकिस्तान के मेंबरान को पता होगा। लेकिन अभी तक पहली बात यह है कि इलेक्शन ये ठीक है कि किस दिन में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आईनी जिम्मेदारी है, आइन में पाबंद करता है सबको, लेकिन अभी तो 29 फरवरी में बहुत देर है, अभी तो 3-4 दिन अभी इंतजार करें, कल तक देखें, मुमकिन है इलेक्शन पाकिस्तान फैसला आने पर सदर मुमलिकत जो है दस्तखत कर दें। सदर मुमलिकत ने बाकी सूबे में तो हो रहा है, सिर्फ कौमी असम्बली में बुरहान पैदा हो रहा है, बाकी। अच्छा सर, आपने जो मखसूस नशिस्तों का जिक्र किया, क्या इलेक्शन कमीशन को किसी मखसूस टाइम पीरियड के अंदर उनका ऐलान करना होता है या फिर उसमें वो टाइम ज्यादा भी ले सकते हैं? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जब देखा जा रहा था इसमें तो कोई ज्यादा फैसला ही करना है ना आईनी कानूनी नजर में कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस स्टेज पर दरखास्त दी है, उसकी दरखास्त जो है वो कानून के दायरे कार में आती है कि नहीं आती, तो ये तो इलेक्शन में पाकिस्तान को पहले दिन ही फैसला कर देना चाहिए था, जी कानून के दायरे में नहीं आ रही, हम मुस्तरद करते हैं, हाई कोर्ट जाए सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन चूंकि अब माजी में मसाले मौजूद हैं कि जब बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 3 नशिस्तें दी गई हैं 2019 में, तो ये भी एक मिसाल सबके सामने रखी गई है। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इसी तरह के नवीयत के आते हैं कि जब कोई ऐसा कोई मसला पैदा हो जाए तो इलेक्शन पाकिस्तान अपनी आज खुद भी नोटिस ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है। लेकिन बहरहाल अभी अच्छा, आप सर आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि जो इसमें डिले किया जा रहा है उसकी वजह से एक आईनी बुरहान जो है वो जन्म ले रहा है, बहुत बड़ा आईनी बुरहान पैदा हो गया ना। देखो सूबा में तो कोई आईनी बुरहान पैदा नहीं हुआ, सूबाई गवर्नर्स ने और स्पीकर हजरात ने बड़े खुश असलूबी से अपने सारे फराइज अदा कर दिए आईन और कानून के दायरे में रहकर। ठीक है, लेकिन असम्बली का जो इजलास होने में सदर मुमलिकत को रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी। वो चंद 15 या 20 सीटें हैं जो अभी फिलहाल रखी गई, बाकी तकसीम हो गई है। तकरीबन 34 सीटें ऐसी है जिस पर अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है बाद में, और 34 सीटों खातिर तो आप आईनी बुरहानी पैदा कर सकते हैं। हाउस तो फुल है, हाउस तो मुकम्मल, हाउस तो नामुकम्मल कहने वाली बात नहीं बनती।
लेकिन यहाँ सदर मुमलिकत को चाहिए था कि इतना आईनी बुरान ना पैदा करे ठीक है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर। पर दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, आपने उसके ऊपर भी तनकीद की कि वहां से एक डिले हो रहा है, मखसूस नशिस्तों का ऐलान नहीं किया जा रहा। अब जो इसमें सूबाई असम्बली के अंदर जो लोग मुंतखब हुए हैं, जिस तरह आज मरीम नवाज साहिबा भी वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, वहां पर भी नशिस्तें पूरी नहीं हैं, मखसूस नशिस्तें अभी तक सामने नहीं आई, तो क्या उसका भी कोई असर पड़ेगा इस चीज पे? जल्दी आना चाहिए। इसमें तो इतने 4-5 दिन लगा दिए। इसके बाद दरमियान में सैटरडे संडे को भी इजलास नहीं किए, मंडे को इजलास करना था। तो ये मंडे को, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो इस पे गौर खोज कर रहा है, या उनकी जो 5-4 मेंबर हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, तो किस नतीजे में पहुंचना चाहते हैं? ठीक है। आप कहें कि वैसे सर, आपकी नजर में, आप खुद इन सारे मामलात को समझते हैं, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें, रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं? नहीं, अगर माजी की जो हमारे 2019 का एक मिसाल रखें जिसमें 3 सीटें दी गई बलोचिस्तान अवामी पार्टी को, उसके मुताबिक तो फिर इलेक्शन के मुताबिक को फैसला करना चाहिए। जब 2019 में 3 सीटें बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी, तो उसी को मिसाल बनाकर इलेक्शन पाकिस्तान फैसला कर सकता है। तो इसके मामले में तो इतनी नई पार्टी में दाखिल हो गए हैं, तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी भी आ गई है, तो लिहाजा इलेक्शन में पाकिस्तान को अपने रूल रेगुलेशन को देखते हुए उसको फैसला कर देना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका बाद में फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। ठीक है। अच्छा सर, अब तहरीक इंसाफ का अपना इंट्रा पार्टी वाला भी मामला है। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको सिंबल दे देता है, तो वो एज ए जमात दोबारा कोई पार्लिमानी पार्टी अपनी बना सकते हैं, या फिर उनको 5 साल अब वेट करना पड़ेगा? 5 साल के बाद जब दोबारा मुंतखब होकर आएंगे तो फिर वो तहरीक इंसाफ के नाम से आएंगे? नहीं, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं, तो अब वो तहरीक इंसाफ पार्टी जो है पार्लियामेंट पार्टी का हिस्सा बनती है, तो बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद वो अपने चंद 5 सीटें ले सकें बाई इलेक्शन में, तो वो तहरीक इंसाफ के नाम से इलेक्शन में लड़ सकते। और यकीन है वो तहरीक इंसाफ में जाने का आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। अच्छा सर, जो निगरान काबीना में लोग शामिल हैं, क्या वो आने वाले सेटअप के अंदर शामिल हो सकते हैं? इसमें कोई आईनी कदगन है? कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी कोई निगरान वजीर खजाना है, क्या वो मुस्तकबिल में भी कैरी ऑन कर सकती है? इसमें कोई आईनी कदगन तो नहीं है? नहीं, इसमें आईनी कदगन इसलिए नहीं है कि जनाब जब 2013 के इलेक्शन में जो डॉक्टर मुसद्दक साहब जो थे, वो बाकायदा मिनिस्टर ऑफ तवानाई थे, एनर्जी के मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो बाद में नवाज शरीफ साहब ने उनको अपना एडवाइजर बना लिया और बाद में सेनेटर बना दिया। तो इसमें कोई ऐसी गुंजाइश, ऐसी कोई कदर नहीं है।